Hi, I welcome you all to our channel Logical Leap. So the next topic that we are going to discuss in this PYQ discussion of UP special questions, the theme that we are going to discuss right now is economic and regional disparities in UP. So the last theme that we completed was on irrigation. Prior to that, it was agriculture, and then mineral and tourism. So total four themes that we have already completed. They are very important. And now I think you are good. You if you have watched all the video, then you have acquainted yourself with a lot of information, with the methods to have different kind of frameworks, including using your GS syllabus along with the making one point from the other, how to write introductions, where to use visual representations, and how to write a holistic answer. So all these things that we have done so far is going to help you in upcoming topics, in upcoming themes. So if you are watching this video for the first time, I request you to go back and watch the videos, all the previous videos, put them at one point is at a speed of 1.5x, and watch them completely, and then come to this video. Otherwise, you can start fresh also, but a lot of things that I have already told you there, uh, if they get repeated in upcoming videos, it's good. Otherwise, if you watch them, then it will be better for you. So this topic becomes very important, that is economic and regional disparities in UP. Like any other topic, what I do first, the first thing that I have done is to consolidate my notes. How do I do this consolidation? My consolidation of my notes. I do not have any kind of frame जब भी मैं ऐसे अपने नोट्स बनाता हूँ, तो उसमें मुझे जो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट दिखते हैं, जो भी एक इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटी से कनेक्टेड वर्ड्स होंगे, मैं उनको लेते जाता हूँ और अपने नोट्स के अंदर लिखते हुए चला जाता हूँ. Once I complete writing these words, these sentences and everything, these data, जो जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जो भी मुझे सही लगता है, वो मैं लिख लेता हूँ. Then I use them in my answers. Once I start using them in my answers, I remember them in a longer run, for a longer period of time. तो मेरा जो अप्रोच है वो यही है, आंसर लिख करके तैयार करना, ना कि बैठ करके पढ़ना, ना कि नोट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, नहीं. बिकॉज आई इफ आई एम गोइंग टू राइट इन द एग्जाम, देन व्हाट आई नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस इट बिफोर हैंड इट सेल्फ. सो जो मुझे करना है मैं उसी चीज़ की प्रैक्टिस करूँगा. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बाकी चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला हूँ. तो मैं उसी तरीके से ही प्रैक्टिस करूँगा. तो यहाँ पे जैसे कि जो भी इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ में जो जो वर्ड्स हो सकते हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ. एट द एंड हर एक टॉपिक, हर एक थीम के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊँगा. दैट विल बी अ समरी वीडियो, या फिर वो वैल्यू एड वीडियो होगा बेस्ड ऑन योर सजेशन ऑल्सो. देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू दिस चैनल यूपीपीसीएस लॉजिकल लीप. आप उस पे जाओ एंड ट्राई टू समहाउ यू ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. और आप डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, सो दैट यू कैन हैव माई गाइडेंस एज यू गो ऑन टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम. And trust me, right now 2 months and 10 days are remaining, and this is a good time for you to complete these entire topic, to have this kind of. 2 महीने बहुत टाइम होता है. अगर आप इन वीडियोस को 10 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर पूरा पूरा देख डालते हो, दिस विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली इन द एग्जाम. इतना आपको कहीं से उतना हेल्प नहीं मिला होगा जितना इन वीडियोस के थ्रू आपको मिल जाएगा. एंड दिस ओनली यू विल रियलाइज वंस यू हैव कंप्लीटेड वॉचिंग दीज वीडियोस. सो सबसे पहले इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज में हम वो जो जो चीज़ें बात करेंगे यहाँ पे, लो स्टेटस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी. मैंने यहाँ पे इंट्रा स्टेट वर्ड यूज़ किया है कि एक ही स्टेट के अंदर जो डिस्पैरिटी बढ़ती है उसको इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी बोलते हैं. डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मैं देखूंगा इसमें कौन कौन से होते हैं डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. तो इससे ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हो जाएंगे, वो एजुकेशन हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी, चाइल्ड मोर्टिलिटी हो जाएगा, फीमेल मोर्टिलिटी, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट हो जाता है, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भी हो जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कितना टाइम सप्लाई हो रही है, वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सैनिटेशन है या नहीं है, एजुकेशन के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स की कनेक्टिविटी विलेजेस तक है या नहीं. तो ये डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हो जाएंगे ऑन अ लार्जर स्केल. लो इनकम लेवल्स कीप एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर एट लो लेवल. अगर किसी घर में पैसे ही कम कमाए जा रहे हैं, मान लो 10 से 15 हज़ार रुपये कोई कमा रहा है घर में, या 15 से 20 हज़ार रुपये ही कमा रहा है, तो वो किस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर पे कैसे वो स्पेंड करेगा अच्छे पैसे. बच्चों को कैसे अच्छे स्कूल में भेजेगा, बच्चों को अगर इलाज की ज़रूरत होगा तो अच्छे अस्पताल में कैसे लेकर के जाएगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को कैसे वो इंश्योर करेगा. मतलब दाल चावल तो खा सकता है कि सरकार ने दे दिया, लेकिन जो बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के लिए, वो सब कैसे वो फुलफिल करेगा. उसके लिए तो उसको फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए.
तो ये होता है कि लो इनकम लेवल की वजह से सोशल सेक्टर जो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है, तो एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, सैनिटेशन, इन पे पैसा कम खर्च होता है। देखो कीवर्ड्स आना चालू हो गए हैं, जो मेजर मेजर कीवर्ड्स आने यहाँ से चालू हो चुके हैं, तो यहीं से आपको धीरे धीरे करके अपने दिमाग में फीड करते हुए जाना है। यही आपके आंसर्स में काम आएगा। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर कम हो जाता है। उसके बाद फिर डिसमल सिनेरियो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये डिसमल सिनेरियो मुझे बढ़िया से कीवर्ड लिखा, तो मैंने डिसमल सिनेरियो लिख लिया यहाँ पे। जब भी मुझे लिखना होगा तो डिसमल सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। रीजंस क्या है? लो लेवल्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये रीजंस नहीं है भैया, ये आपके आंसर का पॉइंट है। ये सिर्फ रीजंस नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये तो बस ऐसे देख करके लग रहा होगा कि सर ने यहाँ पे रीजंस लिख दिए, बट दीज आर नॉट ओनली रीजंस, ये आपके आंसर के सब पॉइंट्स हैं। लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लगिश कितना अच्छा कीवर्ड है यहाँ पे। तो स्लगिश जैसे कि यहाँ पे डिसमल सिनेरियो का अच्छा कीवर्ड था, उसी तरीके से स्लगिश एक अच्छा कीवर्ड है। हाई पॉपुलेशन प्रेशर, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। दो चीज़ें हैं, पॉपुलेशन प्रेशर ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है, और भी पॉपुलेशन ग्रोथ। उत्तर प्रदेश का TFR 2.3 के आसपास है, जबकि बिहार का 3 के आसपास है। तो ये दो स्टेट्स अभी ऐसे हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, अभी रिप्लेसमेंट लेवल पे फर्टिलिटी नहीं पहुंची है। मिल गया एक फैक्ट पॉइंट, डेटा पॉइंट आपको यहाँ पे। दो चीज़ें और भी मिल गई थी, एक तो पॉपुलेशन प्रेशर मिल गया, दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ मिल गया। यहीं से आप कनेक्ट कर दोगे डेमोग्राफी को, और डिस्कोग्राफी, डेमोग्राफी डिजास्टर, डेमोग्राफी डिविडेंड, ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हो। हाई बर्थ एंड फर्टिलिटी रेट्स, वाइड स्प्रेड इलिटरेसी। वाइड स्प्रेड एक अच्छा कीवर्ड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फैला हुआ। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड डेथ रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो पता चल रहे हैं क्या क्या रीजंस हैं इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटी की। कहीं भी क्वेश्चन पूछे, वाई उत्तर प्रदेश इज लाइक, explain, give the reasons of for the reasons responsible for the backwardness of उत्तर प्रदेश when it's compared with the national average। तो वहाँ पे आप ये सब लिख सकते हो कि लो पर कैपिटा इनकम, लेस एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर, उसके बाद फिर हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई पॉपुलेशन प्रेशर, ये सब चीज़ें लिख सकते हो। फर्टिलिटी एंड डेथ रेट, लोअर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन। उसके बाद फिर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हो। स्किल लेवल्स आर लेस एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स सच एज हरियाणा, केरला। उसके बाद फिर आप ये भी लिख सकते हो कि वेजेस पेड टू द वर्कर लेबरर्स हेयर इज comparatively less than other states। Then government inefficiency in terms of conducting exams, recruitments, attracting the private sector for investment वगैरह। तो ये देखो पॉइंट्स बनते हुए चले जा रहे हैं यहाँ पे। मैंने GS3 से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद GS2 से पॉवर्टी एंड हंगर हो गया, तो GS1 से भी आप इसमें कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हो कि GS1 में आप ऐसे, आप GS1 से कनेक्शन ड्रॉ करना, तो विमेंस वाला पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे आप कि देर आर सेवरल स्टेट्स वेयर women आर मोर एजुकेटेड एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। अगर यही क्वेश्चन आपको पूर्वांचल और बुंदेलखंड, वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी, इनको कंपेयर करने के लिए बोलता है, तो सेंट्रल यूपी मतलब लखनऊ और इन एंड अराउंड रीजन जो हो जाएगा, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा, वहाँ पे सोशल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा अच्छे स्कूल्स आपको लखनऊ में ही मिल जाएंगे, नोएडा में मिल जाएंगे आपको, ऐसे एरियाज़ में। उसके बाद फिर जो बाकी ईस्टर्न यूपी में आपको ये चीज़ें कम दिखेंगी। पॉलिटिक्स भी वहाँ पे ज़्यादातर कास्ट डोमिनेटेड है, जबकि बाकी रीजन हो सकता है इशू डोमिनेटेड पॉलिटिक्स हो, तो पॉलिटिक्स को भी GS2 में यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको सोचते हुए चले जाना है। धीरे धीरे जब आप इस तरीके से सोचोगे तो आपके आंसर्स बनते हुए चले जाएंगे। ये मैंने ऑन स्पॉट आपको बताया है कि किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। आप भी जब ये लगातार प्रैक्टिस करोगे तो GS1 2 3, मैंने एक GS1 का भी वीडियो बना रखा है कि आप GS1 का सिलेबस कैसे याद कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर आप जा करके वो देखोगे तो आई कैन एश्योर यू, आपको 100% की गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि GS1 का सिलेबस आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 4 कंपोनेंट है वो मैंने लिख लिए, प्रोडक्टिविटी, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद फिर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, चॉइस ऑफ करंट जनरेशन प्लस सस्टेनेबिलिटी ऑफ चॉइसेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये बहुत ही इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल जो सस्टेनेबिलिटी की और इक्विटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है इस चीज़ को। तो चॉइसेस ऑफ करंट जनरेशन प्लस सस्टेनेबिलिटी ऑफ चॉइसेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट हॉलिस्टिक होना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। सोसाइटी सोशली इंक्लूसिव होना चाहिए, इकोनॉमिकली हेल्दी होना चाहिए एंड डेमोक्रेटिकली एंकर्ड होना चाहिए सोसाइटी। ये की वर्ड्स है कि हमारी जो सोसाइटी है वो सोशली इंक्लूसिव हो, इकोनॉमिकली हेल्दी हो, डेमोक्रेटिकली एंकर्ड हो। मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। पीपल्स जो जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मतलब साउंड होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, डेमोक्रेटिकली एंकर्ड होना चाहिए हमारी सोसाइटी। बेसिकली इकोनॉमिकली हेल्दी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए, एक
जो भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए यूथ्स को फॉर फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोशली इंक्लूसिव होना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी नेट्स होने चाहिए, उस जैसे कि पेंशन हो गया आपका। इस तरीके से सोशली इंक्लूसिव होना चाहिए हमारी सोसाइटी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन एनी फैक्टर और एनी रीज़न, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, इस तरीके से ये जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए, चिल्ड्रंस का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। अभी आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? यूज़ दिस इन योर कंक्लूजन that with by ending or by working to reduce the economic and regional disparities, we want a society which is socially inclusive, economically healthy and democratically anchored. इस तरीके से आप एक बेहतरीन कंक्लूजन बना करके लिख सकते हो अपने आंसर में, या फिर आप इसको आप बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन में एक मतलब कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में यूज़ कर लो। सोसाइटी इक्वल्स टू सोशली इंक्लूसिव, हेल्दी, इकोनॉमिकली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिकली एंकर्ड। फिर सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर enhances productivity by providing infrastructure, education, health, harmonizing social and private expenditure। और जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ये डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम क्वेश्चंस को देखना चालू करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। ह्यूज गैप बिटवीन पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री एंड उत्तर प्रदेश। पर कैपिटा इनकम एक अच्छा कीवर्ड है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश और बाकी कंट्री के बीच में पर कैपिटा इनकम में ज़्यादा गैप। वेस्टर्न यूपी में 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो है वो वेस्टर्न यूपी ही हमारा है, मोस्ट डेवलप्ड। हायर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, क्यों ज़्यादा डेवलप्ड है, या फिर किसी डेवलप्ड रीजन को हम किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे? हायर लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, better infrastructure, higher agricultural productivity, higher per capita income levels, lower poverty levels। ईस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड, दीज आर लार्जली द बैकवर्ड एरियाज। टोटल जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 26 डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न यूपी में है, 27 डिस्ट्रिक्ट आपके ईस्टर्न यूपी के अंदर है, 6 डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड के अंदर है। तो ईस्टर्न यूपी एंड बुंदेलखंड बैकवर्ड रीजन से, जनरली इन्हीं के बारे में पूछेंगे भी वो कि वाई ईस्टर्न यूपी इज लार्जली बैकवर्ड। तो जो यहाँ पे आपने मोस्ट डेवलप्ड लिखा है ना, हायर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो यहाँ पे लिखोगे लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। यहाँ पे जैसे आपने लिखा ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, तो यहाँ पे लिखोगे लेसर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअरर इंफ्रास्ट्रक्चर। हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वेस्टर्न यूपी में, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हायर पर कैपिटा इनकम लेवल्स, लो पर कैपिटा इनकम लेवल्स। लोअर पॉवर्टी लेवल, हायर पॉवर्टी लेवल। समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये बेसिकली ये फ्रेमवर्क है कि किसी भी कोई भी डेवलप्ड रीजन हो, मान लो आप यूएसए और इंडिया को कंपेयर कर रहे हो, तो यूएसए में क्या लिखोगे? हायर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। इंडिया में लिखोगे लेसर लेवल ऑफ लोअर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। यूएसए के लिए ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, इंडिया में लेसर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। यूएसए में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में नॉट सो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉट सपोर्टिव इनफ फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लेसर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। या फिर हायर सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस, लेसर सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस। इंडिया और चाइना को कंपेयर करोगे तो भी ये लिखोगे। इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करोगे या इंडिया बांग्लादेश को कंपेयर करोगे तो इंडिया के लिए लिखोगे हायर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, पाकिस्तान के लिए लिखोगे लेसर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। उसी तरीके से अगर तमिलनाडु और यूपी को कंपेयर करोगे तो तमिलनाडु में लिखोगे हायर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, यूपी में लिखोगे लोअर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। यूपी में दो रीजन्स को कंपेयर करोगे, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी को, तो ये लिखोगे। ये फ्रेमवर्क है, कोई भी डेवलप्ड रीजन का फ्रेमवर्क कैसे ही होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये चीज़ें मैंने कैसे मतलब कैसे मुझे ये स्ट्राइक किया ये चीज़। जैसे मैं एक आई वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज वाइल कमिंग टू माई होम, तो मैंने देखा कि इस गांव के जितने भी फीचर्स हैं, मतलब इस गांव के अंदर जो जो चीज़ें हो सकती हैं, सेम जब मैं अपने एक रिलेटिव के घर जा रहा था तो वहाँ पे बीच में एक गांव पड़ रहा था, तो मैंने देखा वहाँ भी सेम ऐसे ही फीचर्स हैं। पतली रोडें हैं, जो घर हैं वो जनरली जो जैसे आप देखो जो ये जो नालियाँ होती हैं, जैसे ये नालियाँ वगैरह होती हैं, ये ऊपर से बह रही हैं। जो मतलब कि लोग जो हैं वहाँ पे वो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि जो कुछ कैटल वगैरह रख रखा है उन्होंने, या फिर गोट्स वगैरह पाल के रखी हुई है। तो यही जब मैं दूसरे गांव से पास कर रहा था तो वहाँ पे भी यही फीचर देखा मैंने। तीसरे गांव से पास किया कभी तो वहाँ पे भी देखा ये चीज़। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया, ये जिस गांव से मैं जा रहा हूँ उसका फीचर नहीं है, ये गांव का फीचर है। समझना यहाँ पे ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं लखनऊ में जा रहा हूँ, लखनऊ में मुझे वेल पेव्ड रोड्स दिख रही हैं, उसके बाद फिर गुड अमाउंट ऑफ ग्रीनरी दिख रहा है, और देन देर इज़ अ गुड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, देन देर इज़ अ सिटी गैस पाइपलाइन, उसके बाद फिर टंकियाँ वगैरह बनी है वाटर सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, देन आई कैन सी गुड स्कूल्स, गुड हॉस्पिटल्स, देर इज़ एन अर्बन एम्यूनिटीज लाइक जनेश्वर पार्क, लोहिया पार्क, या फिर रिवर फ्रंट। तो क्या मैं जब नोएडा की तरफ जाऊंगा, या मैं पटना की तरफ जाऊंगा, या फिर मैं अहमदाबाद की तरफ जाऊंगा, तो वहां पे भी तो मुझे यही दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी अच्छे अर्बन एरिया का फीचर ही यही है। तो जब लखनऊ में मुझे ये चीज़ दिखेगी तो बाकी जगह भी ये चीज़ दिखेगी। तो ये फ्रेमवर्क आप सीख लो, अगर ये चीज़ आपने मास्टर कर लिया तो आपके लिए आंसर लिखना
बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फिर सेंट्रल रीजन ऑफ यूपी हम देखते हैं, वहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंपेयर टू द ईस्टर्न एंड बुंदेलखंड रीजन। हाई पॉवर्टी इंसिडेंस यहाँ पे। डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में अगर आप देखोगे तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, टोटल लिटरेसी, पर कैपिटा पावर कंजम्पशन, पर कैपिटा इलेक्ट्रिक, परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस, एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग। ये मत याद रखो आप। दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू इम्पॉर्ट, दिस इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आप इतना जाने रखना कि जब भी कुछ भी ऐसा आएगा इस तरीके से, वैसे बना सकते हो आप। ये टेबल अगर आपने इस तरीके से बना दिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल और बुंदेलखंड, ये 4 रीजन्स में डिवाइड करते हुए अगर आपने ऐसा टेबल बनाया तो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। तो अभी के लिए तो मैं ये हटाता हूँ। तो लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना आपके लिए ये है, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपका काम बन गया कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं क्या। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें ईस्टर्न यूपी पहले नंबर पे है, उसके बाद बुंदेलखंड में सबसे कम पॉपुलेशन है। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, टोटल लिटरेसी कितना है, पर कैपिटा पावर कंजम्पशन। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिटरेसी पढ़ाई वगैरह तो आप सुनते आते होगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी आप सुनते आते होगे, लेकिन पर कैपिटा पावर कंजम्पशन, जैसे इंडिया दो इट्स द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, बट इट्स व्हेन इट कम्स टू द पर कैपिटा इट कम्स वे बिलो देन अदर कंट्रीज, बहुत कम है हमारा डेवलप्ड कंट्रीज के कंपेयर में। परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 3 पॉइंट डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आपको याद रखना है। डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आप रिवीजन करते तो इसका और याद हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से आप इसको मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से आप कनेक्ट करना परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वगैरह हो गया तो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन कितनी है, परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस कितने हैं, एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग कितनी है। ये याद करना डिफिकल्ट है इस तरीके की मैट्रिक्स। बस आप इतना ध्यान रखना कि जहाँ पे भी होगा वेस्टर्न और सेंट्रल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू बुंदेलखंड एंड ईस्टर्न। तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ऐसे एरो बना करके आप दिखा देना 1 2 3 4, क्योंकि मुझे भी इतने अच्छे से याद है नहीं। मुझे बस इतना पता है कि ईस्टर्न यूपी एंड बुंदेलखंड आर नॉट डूइंग एज गुड एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न एंड सेंट्रल। तो जब भी मुझे दिखाई लिखना होगा तो वेस्टर्न इज परफॉर्मिंग बेटर देन बुंदेलखंड, हमेशा ही परफॉर्म करेगा, हर केस में अच्छा परफॉर्म करने वाला है वो। तो अभी हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे, आई थिंक ये वाला डेटा थोड़ा सा मिसमैच हो गया शायद से यहाँ पे, टोटल लिटरेसी वाला। सो जस्ट आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पर्टिकुलर डेटा, बाकी आप देख लेना, बाकी के सही है। एजुकेशन में मीन्स फॉर डेवलपिंग कैपेबिलिटीज फॉर अर्निंग हायर इनकम। तो इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें और बची हुई हैं जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। तो आपने ये चीज़ें देख ली, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और जो भी मैंने यहाँ पे बताया है।